नरेंद्र मोदी जी ने देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों को चूमते हुए कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार इस देश के युवाओं के सपनों को पूरा करने वाली, महिलाओं और किसानों को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। और मैं जानता हूं हर व्यक्ति के जीवन में उसका घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मुझे गर्व है कि 12 वर्ष में हमने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दे दिया है और 7 करोड़ घरों को पूरा करने का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। देश के अंदर बैंकिंग के साथ देश के आम नागरिक को जोड़ने का क्रांतिकारी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 58 करोड़ भारत के नागरिकों को बैंकिंग के साथ जोड़ा, अंदर सुरक्षित हुई हैं। आज देश का पैसा हर क्षेत्र में, चाहे बेटी को सैनिटरी नैपकिन चाहिए तो भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, स्कूल्स में चाहिए तो भी। और मुझे सबसे बड़ा गर्व है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का उस टास्क फोर्स में रहा हूं और जिस क्षेत्र में आता हूं उस क्षेत्र में 1000 बेटियों के पीछे 750 बेटियां रह, 750 बेटियां रह गई। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी ने खुद करनाल में खड़े होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये अभियान की शुरुआत की थी। और आज मुझे गर्व है जहां 750 750 थी, आज वही रेशो 918 929 तक पहुंची है। यानी 1000 बेटों पर जहां 750 बेटियां थी आज वो 928 तक पहुंची हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है कि लोगों को जागृत करना कि बेटियों का कत्ल मत करें, खापों को जागृत करना, समाज को जागृत करना कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी तरक्की की रेखा है। और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत की बेटी सीमा सुरक्षा बलों में बॉर्डर पर खड़ी, आज भारत की बेटी कमीशन होकर ऑफिसर बन रही। आप कभी जाइए, मैं तो बॉर्डर से आता हूं, अमृतसर से आता हूं, आज जब वाघा बॉर्डर जाते हैं तो भारत की बेटी AK-47 लेकर सीमा पर खड़ी है। ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां बेटियों को जॉब्स में, आर्मी में, सुरक्षा बलों में आगे करने का काम किया, वहीं देश की बेटी पंचायत से लेकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक 33% रिजर्वेशन हो, उसके लिए नारी बंधन योजना लेके आए। ऐसा है कि आप इसको इस ढंग से देखिए कि ममता बनर्जी किस तरह बंगाल के अंदर तानाशाही की कुंठा से भरी हुई जिहादी मानसिकता पर काम करने वाली सरकार चला रही है। जिस सरकार के अंदर मां, मानुष और माटी तीनों ही कहार रहे, माओ के सामने उनके लाल मारे जा रहे थे और माटी खून से रंगी थी, जिसका प्रमाण है कि उस तानाशाह के हटते ही उनकी पार्टी के अंदर लोग उनकी तानाशाही के खिलाफ खड़े और जिहादी मानसिकता का उदाहरण देखिए कि जो बॉर्डर पर BSF को चौकियां बनाने के लिए जमीन नहीं दे रहे ताकि बांग्लादेश का घुसपैठ होता रहे और घुसपैठियों को बसाने के लिए जमीन दे रहे। कितना देशद्रोहपूर्ण ये कार्य होगा।
हर तरीके की पक्का मकान दिल्ली के शालीमार में 150 मकान 150 ज्यादा ये कुछ जल्दी है छोड़े जबकि आगे जनता करे मतलब गरीबों को मकान देने की बात थोड़ा क्यों गया आप कितने मकानों की बात कर रहे हैं? हाँ मकान देना थे मकान अभी के सब नहीं हो जाए ऐसा है कि एक एक करके उत्तर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कि देश के अंदर आज तक जिन सरकारों ने काम किया, मैं उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने किसानी पर रखता हूं। हम सरकार में आए तो देश का कृषि बजट था 22,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट है 1.5 लाख करोड़। अरे सर सुन के लीजिए। ऐसा है कि आप जिस अखबार में काम करते हैं, अगर उस अखबार का बजट इंप्लॉइज का बड़ा है तो इंप्लॉइज को पैसा क्या वो बड़ा है ना। कृषि बजट आज 1.5 लाख करोड़ के करीब हो रहा है और किसान के पास एमएसपी से फसल उठ रही और हर साल पिछले से ज्यादा उठ रही। देश के अंदर कहीं भी किसान आंदोलन नहीं कर रहा। दूसरा, एमएसपी की गारंटी प्रधानमंत्री ने खुद खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पार्लियामेंट में दी है और आज भी एमएसपी पर एक एक दाना, मैं तो पंजाब से आता हूं, एक दाना भी नहीं बचता। हमारी सरकार एफसीआई उठाती है। सबसे ज्यादा धान वही, सबसे यहां गेहूं वही। इसलिए आपके पास भ्रम की जानकारी किसी ने दी होगी। हो जाता है। ऐसा है कि भाजपा को हराने का सपना अखिलेश जी भी लेते हैं तो अवैसी साहब भी लेते रहे। इनके सपने मुंगेरी लाल के सपने होंगे। भाजपा श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जनता की सबसे पहली चॉइस है और दोनों नेताओं पर लोगों का भरपूर विश्वास है। बस जब आखिरी सवाल ऐसा है कि पहले मेरा आपसे निवेदन है, छोटी बहनों इसलिए कह रहा हूँ, आपको मेरे को बच्चे सुनते, कई बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, इसे देखकर को करे नहीं, इसलिए इन शब्दों को मत लिखिए। अरे छोड़ दो बहन, अरे मैं फैक्ट की बात, दिल की बात है, दिल की बात। दूसरा, हमने चेयरमैन भी हटाया है, सेक्रेटरी भी हटाया है। जो जो दोषी हैं उनकी जांच भी होगी और उसमें भी कठोर सजा। चले एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बेस्ट करो, हमने बेस्ट किया और बेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आशीर्वाद देते रहिए। ऐसा है कि मैं सरकार की रिपोर्ट रख, ये सरकार के डाटा है। सवाल ये आंकड़े सवाल केवल इसीलिए सवाल है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 48 घंटे में एक बार
ये है हर और जो आंकड़े आपने एक मिनट अरे जो आंकड़े आपने गिनाए 2014 आपने देश के देश की जीडीपी पहले कितने था? पहले कितना? पहले कितने प्रतिशत था? 65%। पहले कितना परसेंट? 65 पहले कितने प्रतिशत था? प्रतिशत में बताओ। प्रतिशत? अरे मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रतिशत में बता दो। हाँ बस सुनिए ना, टोटल जीडीपी का कितना था? ऐसा है आप समझिए। अरे मान्यवर, मेरे पास मैं कमाता था 100 रुपया और कर्जा लेता था 64 रुपया। अब मैं कमाता हूं 1000 रुपया, कर्जा लेता हूं 580 रुपया, उससे भी कम। मेरा कर्जा कम हुआ है क्योंकि मेरी जीडीपी बढ़ी है, मेरी जीडीपी का आकार बढ़ा है, मेरी सेविंग्स बढ़ी है, मेरे पास मुद्रा टोटल जीडीपी का 50% से ज्यादा हमारे ऊपर 56%। 1,25,000 रुपए टोटल। ये हम नहीं कह रहे, आपके आवधिक श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट सबमिट हुई है 31 मार्च 2025 संसद के पटल पे आई। बिल्कुल। तो वहीं के मोहल्ला के रहने वाले। अरे हम दोनों उसी संसद में हैं। आप वो जो भाई साहब ने जवाब दिया, एक मिनट, आप उसमें जो भाई साहब ने जवाब दिया आपको, आप उसका प्रतिशत से निकाल के देखिए।